आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम। कंपार्टमेंटल कौन सा? साइंस का कंपार्टमेंटल एग्जाम, ठीक है ना। साइंस के कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए मैं 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दिया हूँ, चुन चुन कर एकदम लाया हूँ, जो आपके सीधे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलेगा। जो बोर्ड एग्जाम 2025 में कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा ना, इसी में आपको देखने को ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो अगर आप इस हिंदी सॉरी प्यारे बच्चों साइंस में 100 लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। बहुत ही ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे क्या करें, बोर्ड एग्जाम में 100 मार सके, साइंस में 100 लगा सके। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसमें करती है? तो प्रकाश की किरण जो गमन हमेशा याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम किसमें होता है प्रकाश का वेग? निर्वात, जल में, वायु में, या फिर कांच में? देखिए प्यारे बच्चों, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है और कांच में सबसे कम होता है। कांच में याद रखिएगा सबसे कम होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक जो रहता है, मतलब बाइक जो रहती है, उसके सामने क्या रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है? समतल मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट आप समझ रहे हैं ना, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस। हेडलाइट पूछा है। हेडलाइट जो आगे बत्ती बड़ी रहती है ना, तो उसमें अवतल दर्पण होता है, जिससे कि वो ज़्यादा बड़ा दिखता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा काल्पनिक बनता है। काल्पनिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा। कॉर्निया ऑप्शन में रहेगा, परिचारिका, पुतली, या फिर रेटिना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किस चीज़ पर? रेटिना या फिर दृष्टिपटल, एक ही नाम होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी पर क्या बनता है? मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या कीजिए। किस सिद्धांत पर तारे टिमटिमाते हैं? ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों टिमटिमाते हैं प्यारे बच्चों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। याद रखिएगा प्रकाश ये अपवर्तन जो होता है, इसीलिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गई, ठीक है ना, तो उससे कौन सा दृष्टि? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या फिर जरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। निकट मतलब कौन सा दृष्टि, नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, ठीक है ना, तो कौन सा? दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चे? तो ये याद रखिएगा, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा पर छोटा, ठीक है ना। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। देखिए प्यारे बच्चे, मतलब निकट की नहीं देख रहा है, यानी कि दूर की वस्तु को देख रहा है, तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष ही हो जाएगा। मतलब जिसमें जो जहाँ की वस्तु दिख रही है वही दृष्टि दोष इसमें होता है। ऑप्शन है आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? तो नीला रंग याद रखिएगा, नीला रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक पूछा है, तो जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। ऑप्शन बी याद रखिएगा, जर्मेनियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित, मतलब वोल्ट पर एम्पियर का मात्रक होता है एम्पियर वोल्ट
ओम या फिर वाट। तो वोल्ट पर एम्पियर का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे? ओम होता है। क्या होता है? ओम। याद रखिएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध कितना आसान क्वेश्चन पूछा, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइए, मैं इसका पीडीएफ नोट्स वहीं पे डाल दूंगा। फ्री में पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमेशा फ्री में डेली बाई डेली पीडीएफ नोट्स मिलता है। तो आप हर एक चैप्टर का अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए लिंक में व्हाट्स देखिए, ये डिस्प्ले पे देखिए नंबर लिख रहे हैं 85 398 71 71 728। दिए गए नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं चैप्टर वाइज, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आप कीजिएगा, हम आपका कॉल रिसीव करके आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे बिल्कुल फ्री में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक पूछा है, ठीक है ना। विद्युत धारा का क्या होता है प्यारे बच्चे? याद रखिएगा, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को, कंपार्टमेंटल एग्जाम के 25 में मिलेगा। फिर 1 2 और 3 एम्पियर के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जोड़ दो, 1 2 3 6, मतलब 6 6, इसको जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम, मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज पूछा है तो विद्युत फ्यूज किस धारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे? ऊष्मीय सिद्धांत पे। किस पे? ऊष्मीय सिद्धांत। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है, मतलब कि ऑप्शन सी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी किस प्रकार पर, किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत घंटी पूछा तो विद्युत घंटी किस पे कार्य करती है? तो विद्युत घंटी हमेशा याद रखिएगा चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे? चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के देखिए समय, लघु पतन के समय हमेशा परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जो एक और होता है लघु पतनक अतिभारण, अतिभारण के समय क्या होता है? कम हो जाता है। लघु पतन के समय बढ़ जाता है, अतिभारण के समय कम हो जाता है। अगला प्रश्न है डायनेमो। डायनेमो, डायनेमो का पूछा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। डायनेमो, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत, विद्युत धारा के उसमें पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। डायनेमो, डायनेमो किस पे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण होता है ना, उसी पे आधारित होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डायनेमो। डायनेमो किस प्रकार की धारा है? डायनेमो दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों पूछा है। विद्युत डायनेमो, डायनेमो किस प्रकार की धारा है? डायनेमो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा। तो कौन सा नहीं है बायोगैस ईंधन का स्रोत? तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है ग्लोबल वार्मिंग, CO2, NH3, CO2 या फिर N2। कौन सा उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो याद रखिएगा CO2। क्या होता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। विशाल ऊर्जा के, अन्य विशाल ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत, विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या? सूर्य तथा अन्य तारों के, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ये आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़ या फिर एल्युमिनियम का छड़। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कौन सा होता है? कैडमियम का छड़ होता है। कौन सा? कैडमियम का छड़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 1 MeV या फिर 10 EV, 200 MeV या फिर 10 kEV। तो क्या होता है? 200 MeV। कितना होता है? 200 MeV। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य या फिर परमाणु बम। कोई ऊर्जा का सबसे अधिक मतलब ऊर्जा सबसे ज़्यादा विशाल किससे होता है? याद रखिएगा सूर्य से बड़ा कोई भी
अधिक ऊर्जा नहीं दे सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्स बक्सुनामा और कुकर में 3-4 घंटे अंदर का तापमान हो जाता है 0 डिग्री से 100 डिग्री, 100 से 140 डिग्री, 140 से 200 या फिर 200 से 1000। तो देखो बक्सुनामा और कुकर के अंदर का जो तापमान रहता है वो 100 से 140 के बीच रहता है। 100 से 140 मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया पूछा है। संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। देखिए लोहे पर जो लेपित कर देता है ना, मतलब पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट कर देता है ना, उसी को पूछा। मतलब लेपित करने का मतलब क्या, पेंट कर देने की क्रिया को क्या, लोहे पर पेंट कर दिए तो उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को, उस क्रिया का नाम कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ही उसको कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, जो हम आपके लिए कल क्लास कर लाएंगे। कल क्लास में लाएंगे और 70 आपका पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर। देखिए इसमें कितना है, इसमें आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर कंपार्टमेंटल एग्जाम, ठीक है ना। कंपार्टमेंटल एग्जाम किस चीज़ का, साइंस का कंपार्टमेंटल एग्जाम, बहुत ही VBI क्वेश्चन है। ये 100 VBI क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज एक मई हो गया, आज 1 मई हो गया, मतलब कि 2 मई से आपका क्या, 2 तारीख से आपका हिंदी का क्लास, हिंदी का जो है 2 तारीख को, मतलब हिंदी का कंपार्टमेंटल एग्जाम का परीक्षा होगा, ठीक है ना, एग्जाम होगा। तो आप हिंदी का भी मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ, 100 VBI जो चुन के दिया हूँ 100, उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप उसको अगर नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्लास वही है हिंदी का। तो अगर आपका हिंदी में भी क्रश लगा होगा तो आप हिंदी का भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इसका अभी तक PDF नोट्स नहीं लिए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और जल्दी से इसका आप PDF नोट्स ले लीजिए। देखिए PDF नोट्स लेने का फ़ायदा बहुत ही होता है, जिससे कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। अगर नेट नहीं है तब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो PDF नोट्स से पढ़ लीजिएगा तब बहुत ही अच्छा रहेगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।